आपको मेरे एमबीबीएस की जो मैंने फर्स्ट पोस्टमार्टम देखा था उसकी स्टोरी बताती हूँ। तो उसके अंदर एकदम फ्रेश फ्लैश होता है, ब्लड होता है, ऐसा लगता है बिल्कुल जिंदा इंसान है, अभी उठ जाएगा। इतना इमोशनल कनेक्ट हुआ, इतना थोड़ा डर भी लगा। हम लोग सब एक दूसरे को ऐसे ऐसे कर रहे थे, मैं देखूंगी, मैं को आगे आना है, और जैसी वो बॉडी सब ब्ला नहीं हो रहा है, लगता है तुमने कल पोस्टमार्टम की क्लास हो गई है तुम्हारी। सो मैं आपको मेरे एमबीबीएस की जो मैंने फर्स्ट पोस्टमार्टम देखा था उसकी स्टोरी बताती हूँ। एक्चुअली फर्स्ट प्रॉफ में जब आप जाएंगे तो एनाटॉमी सब्जेक्ट के अंदर आपको कैडेवर का डिसेक्शन बताते हैं। कैडेवर मतलब एकदम सूखा सा ड्राई सी बॉडी होती है जिसके अंदर कोई फ्रेश फ्लैश या ब्लड नहीं होता है। वो बेसिकली फॉर्मेलिन में प्रिजर्व्ड डेड बॉडी होती है। तो कैडेवर का जो डिसेक्शन होता है और पोस्टमार्टम जो होता है रियल, वो बहुत डिफरेंट होता है। पोस्टमार्टम आपको थर्ड प्रॉफ में कराते हैं और वहां पर एक फ्रेश बॉडी लाई जाती है, डेड बॉडी। तो उसके अंदर एकदम फ्रेश फ्लैश होता है, ब्लड होता है, ऐसा लगता है बिल्कुल जिंदा इंसान है, अभी उठ जाएगा। कैडेवर तो एकदम सूखा सा रहता है, उसके साथ ऐसी फीलिंग्स एसोसिएट नहीं होती है। तो एनीवेज किसी दिन कैडेवर की भी स्टोरी सुनाऊंगी, जो पहला दिन था डिसेक्शन का एनाटॉमी के अंदर। पोस्टमार्टम में क्या हुआ, जब थर्ड प्रॉफ था, हमें पता चला आज पोस्टमार्टम कराएंगे। वी ऑल वर वेरी वेरी एक्साइटेड। और ये डिसाइड हुआ, जो भी हमारा पोस्टमार्टम का हॉल था वहां पहुंचना था, तो सारे स्टूडेंट्स को बोला गया कि आप एक गोला बना के खड़े हो जाओ और हम फिर बीच में बॉडी लाएंगे और आपको पोस्टमार्टम करना सिखाएंगे, दिखाएंगे। तो सारे ना एक दूसरे से चढ़ रहे थे कि हमें देखने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, सब ऐसे ऐसे एक एक धक्का दे रहे थे यूं। अब वो जैसे ही बॉडी लेकर आए, वो एक मेल की बॉडी थी जो मैंने पहला पोस्टमार्टम देखा था। और आप मानोगे नहीं, वो क्या जस्ट डेड होते हैं तो वो बिल्कुल ऐसी बॉडी लगती है कि अभी उठ के खड़ा हो जाएगा। वो जैसे उन्होंने लिटाया, ना सिर्फ लड़कियां, इवन लड़के, इतना इमोशनल कनेक्ट हुआ, इतना थोड़ा डर भी लगा, बुरा भी लग रहा था, दुख भी हो रहा था, ऐसे इमेजिनेशंस भी हो रहे थे, उसकी फैमिली, उसका क्या रहा होगा, ऐसे। मतलब वो जैसे ही बॉडी आई ना, उसके ठीक पहले ना हम लोग सब एक दूसरे को ऐसे ऐसे कर रहे थे, मैं देखूंगी, मैं को आगे आना है, और जैसे ही वो बॉडी है सब धीरे धीरे पीछे 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 पीछे। फिर वो पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम भी इट्स नॉट इजी उसको करना, वो फ्रेश बॉडी को पूरा कट करना, सारे ऑर्गन्स निकालना, फिर वो ऐसे सिलना उसको, जैसे अपन सुई धागे से सिलते हैं कपड़ा, ऐसे पूरे स्किन को सिलना। पोस्टमार्टम खैर कंप्लीट हुआ। मतलब आप मान के चलो कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी स्टूडेंट था ना, जो बोलता था बिल्कुल मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ब्लड देख के, सर्जरी देख के, तो वो भी कम से कम 3-4 दिन तक सबकी हवाइयां उड़ी हुई थी। क्लास में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था। हम लोग जब नेक्स्ट डे क्लास में आए तो हमारे जब प्रोफेसर आए एनाटॉमी के, तो उन्होंने कहा कि भाई आज तो तुम लोग बड़े शरीफ बन के बैठे हुए हो, कोई हुटिंग नहीं हो रही है, कोई हो हल्ला नहीं हो रहा है, लगता है तुमने कल पोस्टमार्टम की क्लास हो गई है तुम्हारी। तो एकदम सुट हो गए थे हम लोग सब। फिर 3-4-5 दिन बाद धीरे धीरे आप नॉर्मलाइज होते हो, आपके लेक्चरर्स भी आपको जो है वो थोड़ा सा ब्रीफिंग देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और फिर धीरे धीरे दिस इज हाउ as a doctor you start becoming sensitive and insensitive at the same time. एक डॉक्टर जितना संवेदनशील भी कोई नहीं है और एक डॉक्टर के जितना कठोर भी कोई नहीं होता। एक्चुअली तो वो संवेदनशील है। अगर आपके अंदर सेंसिटिविटी नहीं होगी, संवेदनाएं नहीं होंगी, इमोशंस नहीं होंगे, तो आप अपना जी जान लगा ही नहीं पाएंगे एक जीवन को बचाने में। और उसे उतना ही कठोर बनना पड़ता है, नारियल की तरह ऊपर से, वरना वो अपने एफर्ट्स कर ही नहीं पाएगा, जी जान लगा ही नहीं पाएगा। तो ये जो मेडिकल का प्रोफेशन है, डॉक्टर का प्रोफेशन है, अभी भी जब मैं आपको बता रही हूं आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को गूस फ्लैश हो रहा है एकदम। इसमें आपको सॉफ्ट और हार्ड एट द सेम टाइम बनना पड़ता है, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है जो ईश्वर हमें देते हैं, अपना माध्यम बनाते हैं जीवन को बचाने का। और वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ, जो आज हम जिंदा हैं, हम फिजिकली हेल्दी हैं। हमें कोई दुख मातम नहीं बनाना चाहिए जब तक हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, हम कुछ सोच समझ सकते हैं, हमारा एक बेसिक एवरेज आईक्यू है, तब तक हम पर कृपा ही कृपा है। हमेशा जैसे जैसे आप जीवन को गौर से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। एज अ डॉक्टर तो आप बहुत एक्सप्लोर करेंगे, यू विल स्टार्ट बिकमिंग ग्रेटफुल टू गॉड फॉर योर लाइफ। और ये जो क्रिबिंग है, छोटी छोटी बातों पे ट्रोलिंग है, नेगेटिविटी है, ये अपने आप हटती जाएगी जीवन से।
सो ये था मेरा पहला पोस्टमार्टम का दिन, जो आज भी दिमाग में एकदम छपा हुआ है, बिल्कुल मेरी यादों में आज भी उतना ही ताज़ा है, राइट। बस यही आपको बताना था। किसी दिन कैडेवर की स्टोरी भी सुनाऊंगी, जो पहला कैडेवर डिसेक्शन